रोदसी विप्रत्वम, अरे ब्राह्मण देवता तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे रोने का क्या मैं कारण जान सकता हूँ? बद तुम सत्वरम मह्यम सुस्त दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण तो मुझे बतलाइए। अब वो जो है ब्राह्मण कहने लगा, महाराज आप संत हैं, मैं आपसे अपना सारा कारण बतला देता हूँ। मेरे विवाह को इतने साल हो गए लेकिन मेरे कोई संतान नहीं हुई। मैं कोई गाय बछड़ा गाय और पशु पालता हूँ तो उनके भी कोई संतान नहीं होती। यहाँ तक कि कोई वृक्ष लगाता हूँ तो उसमें भी कोई फल नहीं आता है। महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ। संत समझाने लगे कि देखो, ममता रसन ज्ञान कहानी अतिलोभी संविरत बखानी, तुम ममता और अहमता में मत पड़ो, ममता और अहमता में मत पड़ो, ऐसे तुम परेशान हो जाओगे। और संन्यासम परमम सुखम, अकेले हो भगवान की शरण लो, भगवान को ही अपना पुत्र मान लो, इससे बड़ा सुख जो है कोई नहीं है। अब पंडित जी कहने लगे, महाराज संतों में तो बड़ी ताकत होती है, आप बड़े ज्ञानी हैं और आप मुझे ज्ञान की बातें तो सुना रहे हैं, लेकिन सदगृहस्थ में जो है संतान होना बहुत जरूरी है। आप मुझे संतान का आशीर्वाद दीजिए। संत जी ने मस्तक पढ़ा, बोले तुम इस जन्म की बात कर रहे हो? तुम्हारे तो 7 जन्मों तक संतान नहीं है। और पंडित जी बोले कि अब 7 जन्मों तक यदि संतान नहीं है तो अभी तक तो मैं मरने का विचार बना रहा था कि मैं मरूंगा, लेकिन अब तुम्हारे सामने ही मरूंगा, यही मरूंगा, यही आत्महत्या कर लूंगा। अब संत ने विचार किया कि अच्छा मुसीबत हमारे सामने मरेगा, हमें भी दोष लगेगा। संत ने विचार किया कि चलो इन पर कृपा करते हैं। संत ने एक फल दिया, बोले अच्छा तुम मरो नहीं, एक मैं फल तुमको देता हूँ, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। और कुछ नियम बतला दिए कि ऐसा नियम करिएगा और तुम्हारे यहाँ संतान होगी, जरूर होगी। अब वो फल लेकर के आया। अरे धुंधुली सुन रही हो, सुन रही हो? क्या हुआ? धुंधली के मन में विचार आया कि आज पंडित जी बड़ी प्रसन्नता से बोल रहे हैं, क्या कारण है? मुझे जंगल में एक संत मिले थे और उन्होंने हमको एक फल दिया है, ये फल तुम खा लोगे तो हमारे यहाँ संतान पैदा होगी। अब धुंधुली ने उस फल को ले तो लिया। अब धुंधुली विचार करने लगी कि यदि मैं फल खा लूंगी तो पेट बड़ा होगा, और जब पेट बड़ा होगा तो खाना कम खाऊंगी, और जब खाना कम खाऊंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और जब कमजोर हो जाऊंगी तो अगर मान लो गांव में आग लग गई तो मैं कैसे भागूंगी? अगर सुखदेव जी जैसे अगर बच्चा 12 साल तक मेरे गर्भ में ही बैठा रहा तो मैं तो मर जाऊंगी। बालक अगर पेट में तिरछा हो गया तो फिर मेरा क्या हाल होगा? नाना प्रकार के कुतर्क करने लगी। तर्क करना तो ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति कुतर्क में चला जाता है तो ना तो अपना कल्याण करता है ना दूसरे का कल्याण कर सकता है। इसलिए कुतर्की आदमी से ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, उसको कुतर्क जो है करने दो, वहां से रास्ता नाप लो। नाना प्रकार का कुतर्क करने लगी और कुतर्क करते करते उसको 8 दिन हो गए। पंडित जी ने वो फल दिया था, बोले खा लेना, और ऐसा सोच विचार करते करते 8 दिन हो गए। एक दिन उसकी अब बहन आई घर में, तो बहन विचार करती है कि बहन तो बड़ी कमजोर हो रही है, क्या बात है? बहन ने कहा क्या बतलाऊं बहन, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। क्या समस्या है? मेरे रहते हुए कौन सी बहुत बड़ी समस्या आ गई है? बोले पंडित जी पता नहीं कहाँ गए थे, एक संत से मुलाकात हुई, एक फल ले आए और बोले कि फल तुम खा लोगे तो हमारे यहाँ संतान पैदा हो जाएगी।
अब अगर मैं फल खा लिया तो नाना प्रकार खाने की